अपने भाई को मारते ही देवताओं की वो शक्ति हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। नंदराज ने वेदा साम्राज्य के सम्राट विक्रमादित्य यानी अपने सौतेले भाई को मारने की योजना मन ही मन में बना ली थी और योजना के तहत उसने अपने भाई को एक झूठा संदेशा दिखाते हुए कहा, विक्रमादित्य, राजघराने के पंडित जी ने तुम्हें और तुम्हारी गर्भवती पत्नी देविका को तुरंत प्राचीन मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया है। शायद तुम्हें जो दैवीय शक्तियों से भरी पिंड मणि दी गई थी उसी की वजह से एक बहुत ही बड़ी अनहोनी होने वाली है। नंदराज की बातें सुनकर घबराए हुए सम्राट विक्रमादित्य रात के अंधेरे में रानी देविका के साथ प्राचीन मंदिर की ओर निकल पड़े। लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही नंदराज ने छल से उनके पेट में खंजर घोंप दिया और प्राण त्यागने से पहले सम्राट विक्रमादित्य ने रानी देविका से कहा, देविका, हमारे साथ धोखा हुआ है। आपको मेरे द्वारा छिपाई गई दैवीय पिंड मणि नंदराज जैसे नीच के हाथ लगने से रोकनी होगी। रानी देविका तुरंत महल के तहखाने में रखी हुई दैवीय पिंड मणि को लेकर जंगल की ओर भागी। जब उन्हें नंदराज के सैनिकों ने घेर लिया तो कोई रास्ता ना पाकर उन्होंने दैवीय पिंड मणि अपने गले से अंदर निकाल ली। लेकिन ये राज उनके अलावा कोई दूसरा इंसान जान ना सका। इसीलिए नंदराज ने रानी देविका को राजमहल के कारागार में बंद कर दिया ताकि उन्हें अलग अलग तरीके से तड़पाकर वो पिंड मणि का राज जान सके। लेकिन रानी देविका ने नंदराज को कुछ भी नहीं बताया। कालकोठरी में 4 महीने बीत गए और अमावस की रात को बेड़ियों में बंधी रानी देविका एकाएक गर्भ में होने वाले दर्द की वजह से करहा उठी। उनकी चीख के साथ अचानक उस कालकोठरी में एक 20 फीट लंबा जहरीला सांप फन खोले रानी देविका की ओर बढ़ने लगा और रानी गिरते पड़ते कालकोठरी के एक कोने में सिमट गई। हे ईश्वर, मेरी कोख में पल रहा ये बच्चा, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। इसकी रक्षा करिए प्रभु। इतना बोलते ही अचानक उनके पेट से एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर वो जहरीला सांप डर के मारे वहीं रुक गया और रानी ने दर्द से तड़पते हुए उसी पल अपने बेटे व्योम को जन्म दिया। वो रहस्यमयी सुनहरी ऊर्जा असल में व्योम के सीने से निकल रही थी। उस ऊर्जा का टकराव प्रचंडकारी सांप से जैसे ही हुआ, वो हवा में ही जलकर राख हो गया और रानी देविका ने हांफते हुए कहा, नंदराज, तेरी मौत ने जन्म ले लिया है। अगली सुबह व्योम के जन्म के बारे में जैसे ही नए सम्राट नंदराज को पता चला, वो भागते हुए अपने सैनिकों के साथ कालकोठरी में आया और व्योम को देविका के हाथ से छीनते हुए मुस्कुराकर बोला, तो ये है सिंहासन का असली वारिस। देविका, बता वो पिंडमणि कहां है, वरना अपने पिता की तरह ये भी यहीं मारा जाएगा। नंदराज ने अचानक व्योम की गर्दन जकड़ ली। व्योम दर्द से छटपटाने लगा और रानी देविका गरज कर चिल्लाई, नंदराज, मेरे बच्चे को अगर एक भी खरोंच आई तो मैं खुद को मार डालूंगी और फिर पिंडमणि का राज मेरे साथ यहीं दफन हो जाएगा। अगर तू खुद को असली सम्राट समझता है तो सिर्फ मेरे बेटे को जिंदा रख कर देख। वो अपने पिता का और मेरा, हम सबका बदला लेगा तुझसे। नंदराज ने तुरंत गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ रानी देविका के चेहरे पर दे मारा और घमंड भरी आवाज में बोला, बेवकूफ औरत, सम्राट हूं मैं वेदा साम्राज्य का और मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है। तेरा बेटा अब जिंदा रहेगा देविका, पर मैं उसकी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। जहां तक पिंडमणि का सवाल है, उसे तूने आकाश में छिपाया हो या पाताल में, मैं उसे भी ढूंढ निकालूंगा। दिन और रात हवा के झोंकों की तरह बीतने लगे। व्योम, जो अब भी एक बच्चा ही था, उसे नंदराज पिंडमणि के लिए हर रोज रानी देविका के सामने कांटेदार कोड़े मारता, जिसके बाद उसे बेड़ियों में बांधकर कभी नाली साफ करवाता तो कभी शीशे के टूटे हुए टुकड़ों पर सुलाता और कभी कभी जानवरों का झूठा खाना भी जबरदस्ती ठूस ठूस कर खिलाता। हर रोज दर्द सहना व्योम की आदत सी हो गई थी। वो अब 8 साल का हो चुका था।
एक दिन उसकी मां उसके घावों पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधती हुई बोली, बेटा, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों सहते हो? व्योम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो कुछ नहीं है मां। मैं आपके लिए ऐसे हजारों घाव सह लूंगा, लेकिन आप पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। वैसे मां, ये पिंडमणि क्या है? क्यों चाचा नंदराज हमेशा उसी की बात करते हैं? देविका ने मासूम से व्योम के बालों को सहलाते हुए कहा, कहते हैं हजारों साल पहले 4 ब्रह्म ऋषियों ने अपने चारों तत्वों की शक्तियों को जोड़ के एक दैवीय पिंडमणि की रचना की, जिसकी मदद से ब्रह्म ऋषियों ने दानवों के देवता अंधकारम को हराकर हमारे ग्रह से भगाया था। उसके बाद वो पिंडमणि इसी धरती पर छूट गई और नंदराज को लगता है कि वो हमारे पास है, जिसे पाने के बाद अपनी शक्तियों के सारे चरण तोड़कर वो अमर हो जाएगा। ये सुनकर नन्हे व्योम ने उनसे हैरान होकर पूछा, मां, फिर आपने वो पिंडमणि कहां छिपा कर रखी है? रानी ने तुरंत उसे जवाब दिया, कहीं नहीं। पिंडमणि और अंधकारम ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। असल में पिंडमणि जैसी कोई चीज नहीं है। रानी देविका ने असल में ये बात अपने बेटे व्योम से झूठ बोली थी। इसीलिए परेशान व्योम ने फौरन कहा, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मां, बताओ ना, क्या मैं उस पिंडमणि को हासिल करके अगला सम्राट बन सकता हूं? व्योम ने जैसे ही यह बात बोली, नंदराज अपने बेटे अकाजा के साथ कारागार के अंदर घुसा और उसने अपनी लात व्योम की छाती पर इतनी जोर से मारी कि व्योम के मुंह से खून निकलने लगा और नंदराज चीखा, तू अब सिर्फ एक वैश्य की औलाद है। अगला सम्राट सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा अकाजा बनेगा। इतना सुनते ही व्योम दांत पीसते हुए नंदराज को धक्का देकर चिल्लाया, मेरी मां को गाली देता है, नहीं छोड़ूंगा तुझे। नंदराज ने तुरंत उसके बाल पकड़े और उसे जोर से थप्पड़ जड़ते हुए बोला, बेटे अकाजा, इस व्योम को अभी लेकर जाओ और पूरे बाजार में इसे इसकी औकात फिर से याद दिलाओ। अकाजा व्योम से 3 साल बड़ा था। उसने व्योम को जंजीरों में बांधा और सैनिकों के साथ उसे घसीटते हुए बाहर निकला। 8 साल का व्योम खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिशों में लगा था और तभी बाजार में पहुंचते ही अकाजे ने व्योम के चेहरे पर कालिक पोती, उसके गले में चप्पलों की माला पहनाई और भरे बाजार में गधे पर बिठाकर हंस हंसकर चीखते हुए बोला, वेदा साम्राज्य के लोगों, जो भी उस डायन के बेटे की तरह मेरे पिता नंदराज के खिलाफ जाएगा, यही हश्र होगा उसका। वेदा साम्राज्य के सारे लोग नंदराज से डरते थे, इसीलिए वफादारी साबित करने के लिए उन्होंने व्योम को चप्पल, जूतों और पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। फिर भी खून में लथपथ जख्मी व्योम मुस्कुराकर खुद से बोला, कोई बात नहीं मां, कोई बात नहीं। मां को सुरक्षित रखने के लिए मैं ये तकलीफ भी झेलने को तैयार हूं। व्योम के लिए सारी जिल्लत उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। वो अपनी मां के लिए ये सब कुछ सहता रहा। धीरे धीरे साल बीतते गए। व्योम अब 18 साल का हो चुका था। तभी एक दिन नंदराज अपने हाथ में ढेर सारी मिठाइयां लेकर व्योम की कोठरी में घुसा और मुस्कुराकर उससे बोला, मुबारक हो व्योम, मुंह मीठा कर लो, आज तुम्हारे पिता के मरने की 18वीं सालगिरह है। नंदराज की बात सुनकर व्योम ने उसके मुंह पर थूक दिया और वो पूरी ताकत के साथ गरज उठा, नंदराज, ये तेरा वक्त है, इसे जैसे जीना है जी ले। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं तेरी सारी अंतड़ियां अपने हाथों से नोच डालूंगा और तेरी छाती फाड़ डालूंगा। व्योम की यह बात सुनकर नंदराज ने उसे एक लात जोर से मारी। जंजीरों में बंधा हुआ व्योम दीवार से टकराकर नीचे गिर गया और नंदराज चीखा, ले चलो इसे और इसकी मां को रंगभूमि में। इसके पंख ज्यादा उड़ने लगे, अब इन्हें काटने का वक्त आ गया है। नंदराज के सैनिक लाखों लोगों से भरे रंगभूमि के बीच व्योम को घसीटते हुए पहुंचे और वहां सिंहासन पर बैठे नंदराज ने अपनी प्रजा से दहाड़कर कहा, वेदा साम्राज्य के लोगों, तुम सभी अपनी आंखों से देखोगे, जो भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, मैं सम्राटों का सम्राट नंदराज उसके साथ क्या क्या कर सकता हूं।
नंदराज के एक इशारे पर जिंदा लाश के समान व्योम को जलते हुए कोयलों के बीच फेंक दिया गया और नंदराज रानी देविका के पास आकर धीरे से बोला, अब भी वक्त है, बता दे वो पिंडमणि कहां है, वरना तेरा बेटा आज यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। रानी देविका रोने लगी और मन ही मन खुद से बोली, हे ईश्वर, 18 साल पहले जो पिंडमणि मैंने गले से निकली थी वो उस वक्त मेरे गर्भ में पल रहे व्योम के सीने में समा गई। मैंने ये राज व्योम को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर गलती से भी ये बात नंदराज को पता चली तो वो व्योम को मारकर उसका सीना फाड़कर मणि बाहर निकाल लेगा। नहीं नहीं, मैं चाहकर भी ये राज नंदराज या किसी को भी नहीं बता सकती। जब उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला तो नंदराज ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी जंग लगी तलवार व्योम के सामने फेंकी और गरज कर बोला, व्योम, उठा ले ये तलवार। आज तुझे अकेले यहां 5 खूंखार हथियारों का सामना करना होगा और अगर कोई भी हत्यारा तेरे हाथों से बच निकला तो वो यही तेरी मां देविका की इज्जत लूटेगा। व्योम, जो अब तक जलते हुए कोयले पर बेड़ियों में बंधा बेसुध सा पड़ा था, वो अचानक दहाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। नंदराज, क्या तेरी मर्दानगी खत्म हो गई है? मेरी मां को छोड़कर दम है तो खोल मेरी बेड़ियां और सामना कर मेरा। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। नंदराज के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। व्योम की जंजीरों को खोल दिया गया और व्योम उस जंग लगी तलवार को लेकर नंदराज की ओर दौड़ा। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही नंदराज के उन 5 हथियारों में से एक ने घुमाकर पूरी ताकत के साथ एक मोटा सा रॉड व्योम के सर पर दे मारा। तुरंत व्योम का सर फट गया और वो सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर गया। अगले ही पल नंदराज के 50 से भी ज्यादा सैनिकों ने व्योम के शरीर पर तलवार, भाले और लात घूंसों से हमला किया। बेटे को बेरहमी से मार खाता हुआ देखकर रानी देविका वहीं सदमे में बेहोश हो गई और खून से लथपथ व्योम कुछ ही देर में बिल्कुल अधमरा सा हो गया। लेकिन फिर भी उसे दोबारा बेड़ियों से बांध दिया गया और नंदराज रानी देविका की ओर बढ़ता हुआ मुस्कुराकर बोला, उन 5 हत्यारों को तो तेरी इज्जत लूटने का मौका नहीं मिला देविका। कोई बात नहीं, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूं। नंदराज की बात सुनकर चारों ओर सन्नाटा पसर गया। व्योम अब भी किसी जिंदा लाश की तरह पड़ा था। नंदराज ने जैसे ही देविका को छुआ, व्योम के सीने में धड़क रही पिंडमणि के अंदर अजीब सा जादुई कंपन हुआ। व्योम अचानक उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत के साथ चिल्लाया, नंदराज, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी मां को छुआ। अब देख मुझे, मैं तेरी मौत हूं। इतना बोलकर व्योम पूरी ताकत के साथ नंदराज की ओर दौड़ा। तुरंत नंदराज के सारे सैनिकों ने उसकी जंजीरों को पकड़ लिया, लेकिन व्योम उन्हें अकेले घसीटते हुए नंदराज के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचा। उसने जैसे ही नंदराज की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, नंदराज के बेटे अकाजा ने अपनी तलवार पूरी ताकत के साथ व्योम की ओर दे फेंकी, जिसमें से लाल प्रचंड शक्ति निकल पड़ी और वो तलवार हवा को चीरते हुए सीधा व्योम के सीने में जा घुसी। चारों ओर खून बिखर गया और व्योम तुरंत मुंह के बल सीधा जमीन पर जा गिरा। एक ही पल में उसकी धड़कनें रुक गईं और उसे अपने पैरों से कुचलते हुए नंदराज बोला, मर गया गीदड़, लेकिन याद रहे, देविका अभी बेहोश है। जब उसे होश आए तो उसे यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हमने उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। हम देविका से झूठ बोलेंगे। उसे यही लगना चाहिए कि हमने व्योम को दूसरे कारागार में भेज दिया है। जाओ, अब फेंक दो इसको खाई से नीचे। नंदराज के एक इशारे पर व्योम की लाश को हजारों फीट ऊंची खाई से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि व्योम के सीने के अंदर जो पिंडमणि 18 साल से शांत पड़ी थी, वो अकाजा के तलवार लगते ही फूट गई और पिंडमणि के अंदर मौजूद दैवीय तरल व्योम के खून में घुसने लगा। अचानक हवाएं तेज हो गई, आसमान में बादल गरजने लगे और खाई से नीचे गिरते हुए व्योम के शरीर से रहस्यमयी नीली ऊर्जा निकलने लगी और पलक झपकते ही उसकी आंख खुल गई।
एक ओर जहां आंखें खुलते ही व्योम के सीने ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया, वहीं उसके ग्रह से कई प्रकाश वर्ष दूर पिंडारी ग्रह पर आग की लपटों में धधकते हुए मीलों दूर तक फैला ज्वालामुखी अचानक लाखों दानवों के सामने फट पड़ा और 300 फीट ऊंचा दानवों का देवता अंधकारम हजारों सालों के बाद जागते ही गरज उठा। ब्रह्मांड के रक्षक की शक्तियां जाग उठी हैं। अगर हमें पूरी इंसानियत को हराना है तो हमें सबसे पहले उसे हराना होगा, क्योंकि पिंडमणि में मौजूद चारों तत्वों की शक्ति उसी के पास है। अब अगर हमने उसे पांचवें तत्व को हासिल करने से नहीं रोका तो ब्रह्मांड पर राज करने का हमारा सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। उसे हराने के लिए आज और अभी तैयारियां शुरू करो। आखिर क्या थी वो रहस्यमयी पिंडमणि की शक्तियां? क्यों नंदराज उसे पाना चाहता था? आखिर कैसे लेगा व्योम अपने मां और पिता का बदला? या उसके बदले से पहले ही दानवों का देवता अंधकारम व्योम को मार गिराएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।